ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास के महत्व की कथा। भादों के महीने में दान पुण्य के साथ साथ भगवान की भक्ति का और कथाओं के श्रवण का बड़ा महत्व होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिनाई से बीत रहा था। ना तो घर में पर्याप्त अनाज था, ना ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र थे। परंतु वह ब्राह्मण ईश्वर का सच्चा भक्त था और प्रतिदिन स्नान, पूजा, जप, ध्यान में लगा रहता था। चाहे ब्राह्मण के पास धन नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि भक्ति के लिए तो इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं होती है। भक्ति के लिए तो सिर्फ सादापन, सरल स्वभाव और मन में भगवान के प्रति सच्ची लगन होनी चाहिए। उसके गांव में भाद्रपद मास का महीना जब प्रारंभ हुआ, सभी लोग इस मास में विशेष दान, पूजा और व्रत कर रहे थे। ब्राह्मण ने भी सुना कि भादो मास में किया गया दान अक्षय फल देता है और समस्त पापों का नाश कर देता है। जब भादों का महीना प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण के गांव में एक कथावाचक आए और उनके मुँह से ब्राह्मण ने सुना, मुखारविंद से ब्राह्मण बोले कि भादों के महीने में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। यह बात उस ब्राह्मण ने भी सुनी, किंतु उसके पास दान करने के लिए तो कुछ था ही नहीं। यह सोचकर वह दुखी हो गया। फिर भी उसने मन में निश्चय किया, जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास है मैं अवश्य ही भगवान के लिए अर्पित करूँगा। जो भी मेरे पास है उसे मैं भगवान को दे दूँगा। एक तो पहले ही उसके पास कुछ नहीं था, ये होती है सच्ची भक्ति। लेकिन उसने क्या कहा, जब सुना कि दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है और पापों का नाश हो जाता है, उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी घर में मिलेगा उसे भी मैं भगवान को अर्पण कर दूँगा। अगर आपके पास धन दौलत है, उसमें से दान कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप गरीब होते हुए भी दान कर रहे हैं, उसका फल आपको लाख गुना मिलने वाला है, अनंत गुना मिलने वाला है। एक दिन ब्राह्मण के पास जंगल में सूखी लकड़ियां मिली। उसने उन्हें बेचकर थोड़े से पैसे पाए, उससे चावल और गुड़ खरीदा। अब ब्राह्मण ने क्या किया, जंगल में गया। पहले क्या होता था, पहले समय में सूखी लकड़ियां बेची जाती थी, लोग उनको खरीदते थे, उससे खाना पकाते थे। अब तो गैस है, सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन पहले समय में ऐसा नहीं था। ब्राह्मण जंगल में गया, उसने बहुत सारी सूखी लकड़ियां वहाँ से एकत्र की और उनको बेचा, उससे चावल और गुड़ खरीदे। उन चावलों को पकाकर उसने भगवान विष्णु के मंदिर में भोग लगाया और मंदिर में आए साधुओं को प्रेम पूर्वक परोस दिया। अब उसने कितना दिमाग लगाया, उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। उसने सूखी लकड़ियाँ बीनी, सूखी लकड़ियाँ जंगल में जा कर के बीनी, उससे चावल खरीदे, थोड़ा सा गुड़ खरीदा और चावल पका करके उसने चावल की गुड़ की खीर बनाई, भगवान को भोग लगाया और भूखे ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया। उसने प्रेम पूर्वक सभी के लिए वह खाना परोसा, क्योंकि गरीब था, उसके पास कुछ नहीं था। साधु ने प्रसन्न होकर के कहा, वत्स, भाद्रपद मास में तेरा यह निस्वार्थ दान तुझे जीवन भर सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करेगा। जिन साधुओं को वो भोजन करा रहा था, साधुओं को उसकी हालत की पता थी कि ये गरीब है, दुखी है, इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसने साधुओं के लिए भोजन कराया है। तो सभी साधुओं ने मिलकर के उसे आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण जब तक तू जिएगा सुख और समृद्धि तेरे पास रहेगी। उस रात ब्राह्मण ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, ये ब्राह्मण, तुम्हारा यह प्रेम और श्रद्धा से किया गया दान मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हारे जीवन में आवश्यक है और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने देखा कि उसके घर के आंगन में एक थैली पड़ी है और बड़ी चमक रही है, उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थी। उसके बाद से उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। वह हमेशा विनम्रता और सेवा भाव से युक्त रहा। चाहे उसके पास धन हो गया, लेकिन फिर भी उसका जो स्वभाव था विनम्र था। कहते हैं कि धनवानों का स्वभाव विनम्र होना चाहिए और विनम्र भाव से ही सेवा भाव करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।